चाहत है बस मुझको, अब चाहत है बस मुझको तेरे दर्शन पाने की। मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। सुबह में उठकर सबसे पहले याद मैं करता हूँ, हो देख तेरी तस्वीर को संभव उसमें रहता हूँ। मेरा मन करता है हरदम, मेरा मन कर। सभी भक्तों के लिए हर हर महादेव। देखते हैं इस वीडियो में कितने लोग हर हर महादेव लिखते हैं। और ये वीडियो बहुत अच्छी है, जितनी आगे तक देखोगे उतनी अच्छी आपको इसमें वचन मिलेंगे महादेव के। बोलो शंकर भगवान की जय। पहले कुत्ता जब काटते थे तो इंजेक्शन लगते थे पेट में। अब भैया अब आदमी पहले बचता बहुत था, क्यों? उसे डर लगता था कि कुत्ता काट ना खाए यानी पेट में इंजेक्शन लगेगा, तो पहले डरता, तभी इतने कुत्ते नहीं काटते थे। अब लगने लगे मुड्ढे पे, तो इसीलिए अब कुत्ता कितना भी काट ले उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो मुड्ढे पे लगवा लेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। अब डर खत्म हो गया लोगों का, तो इसीलिए भैया डरो, कुत्तों से डरो। पैर में दर्द उसकी हैसियत नहीं है जो पैर में दर्द कर जाए। क्यों? क्योंकि हमारे भोले बाबा ही ऐसे हैं जिसके शरणों में हम पहुंच जाते हैं तो उसमें आकृति भोले बाबा की हो जाती है। अब वो परेशान करने वाले बंदे को ये समझना चाहिए हम किस जा में, किस बिल में हाथ डाल रहे हैं, हम चलेंगे या मरेंगे, क्या होगा हमारे साथ। इसीलिए सोच समझ के आए जो भी आए। बोलो हर हर महादेव की भगवान की। आप आए कहाँ से थे बताओ पहले? भोपालगढ़ी से। भोपालगढ़ी से आए थे। बच्चे को क्या समस्या थी? सिर में दर्द रहता। क्या सोमवार रह गए? दूसरा है तो उसमें कुछ लाभ मिला बच्चे को? हाँ, सिर में दर्द बंद हो गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। वैसे डॉक्टरी तो कराई होगी? बहुत एम्स तक घूमे आए, उससे कोई लाभ नहीं मिला? भगवान की कृपा से लाभ मिल गया। बोलो हर हर महादेव। पीछे हट के भाई, कोई बात नहीं, पीछे हटाओ से। समझ ले ओ अज्ञानी प्राणी, समझ ले ओ प्यारे, तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। हाँ बोल, चल बता क्या बात चाहिए। चल तेरा मुझे अंदाज पसंद आया। हाँ क्या चाहिए? हाँ तो फिर काय को आता है? कौन भैया बता दो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो लेके थान मकान बैठ जाओ, दोबारा मत आओ। किसी बच्चे की जिंदगी खराब मत करो, ठीक है? बोलो क्या चाहिए। देवता है, सम्मान करते हैं। अगर कोई बाहर का है तो सम्मान नहीं होगा, पिटोगे बस खाली। आषाढ़ आशा छोड़ जगत की तू नातेदारी, भाई बंधु कुटुंब कबीला तेरे संग न जाए नारी। ए भाई बंधु कुटुंब कबीला तेरे संग न जाए नारी। हम सदा उनको महादेव की बोलो शंकर भगवान की। देखो भैया, पिछले सोमवार ये लड़की आई थी और ये बोल नहीं पा रही थी, आपको मालूम है? सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी, पता है तुम्हें? और गुरुजी ने कितना टाइम दिया था? 20 दिन का। ये रात में मंगलवार को बोली, भोले की कृपा से। बोले शंकर भगवान की। ये लड़की वही है जो बोलती नहीं थी। डॉक्टर में 2.5 लाख रुपए लगे, डॉक्टर छुट्टी भी नहीं कर रहे थे, लगते तो 5 लाख। मगर बाबा के भरोसे हमारे ये जो भक्त बैठे हैं इन्होंने बुलाया कि हमारे बाबा के पास जाओ और आपकी लड़की ठीक होगी। तो ये लड़की आई पिछले सोमवार और आज देखो भोले की कृपा से बोल भी रही है।
बता बेटा क्या बात है तुझे? तेज बोल ना, बोल बेटा बोल, तेज बोल ना, जोर से बोल, जोर से। हर हर महादेव का नाम ले। जय बोलेगी। हाँ? किसकी कृपा से ठीक है? मोबाइल की तरफ को देख के बोल। ये बता तू किसकी कृपा से ठीक है? शर्मा मत बोल। बोल बेटा बोल, महादेव का वो है, बोल। महादेव की कृपा से। चमत्कार नहीं है तो क्या है? मगर भगवान में जुड़ोगे, जब उसमें आस्था रखोगे तभी बाबा तुम्हारे साथ है। अगर मन में विचार डालना लाओगे तो बाबा आपकी परीक्षाएं लेते रहेंगे, आपको ठीक नहीं करेंगे। और आज जब लोग भोले की कृपा से आज इनका भंडारा भी है। तुमको पता चलेगा भैया सांड में काम आ रहा था तुम्हें, तेज बोलो। हाँ? मेरी क्रिया के पगली है। तो सांड ने मारा था तो तुम्हारा दर्द कभी नहीं जाता था, है ना? तो तुम भोले में क्या सोमवार आ गए तुम्हें? तेज बोलो। तीसरे सोमवार में कुछ लाभ मिला? फायदा है भाई, बिना डॉक्टर के भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति कर ली ज्यादा, महादेव हो गए प्रसन्न, और महादेव ने बिना इंजेक्शन लगाए ने ठीक कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ आने से पहले डेली गोली खाता था दर्द की। हाँ? यहाँ आने से पहले प्रतिदिन डेली गोली थी दर्द के लिए। फिर अब नहीं है, मैंने खाई नहीं। बोलो शंकर भगवान की। बाबा भोलेनाथ हैं, अंतर्यामी हैं, गटगटवासी हैं। जहाँ बैठोगे अंदर भी बैठोगे, और छिपक के बैठोगे, कोने में बैठोगे, अंधेरे में बैठोगे, अंधेरे में बैठोगे, और वहाँ कोई बिजली की लाइट नहीं है, वहाँ मेरे बाबा हैं। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ कोई नहीं है, वहाँ भोलेनाथ है। हैं देवा के देव महादेव की। तुम चामुंडा मैया पे जाता हो? चामन मैया पे, पटवारी पे जाता हो ना? क्या बार जाता हो? हर सोमवार जाते हो? क्या चढ़ाते हो? हम नमन उनको करेंगे। कोई बुढ़िया आती है? सपने में कोई बुढ़िया आती है? सपने में कोई बुढ़िया आती है? नहीं, हाँ या ना बताओ। आती है ना? कोई बात नहीं। बोलो शंकर भगवान की। जो जहर हंस के पिए। इंजेक्शन भी नहीं लगाया है, उससे पहले मरीज ठीक हो जाए भोले की कृपा से। गलत बात कह रहा हूँ, है ना? अब समस्या तो नहीं है, अभी इंजेक्शन लगाया नहीं है ना? इंजेक्शन लगाने के बाद दवा जाएगी तभी तो मरीज सही होगा, और पहले से हो गया मरीज सही, तो भोले की कृपा है कि भोले को अगर दर्शन भी कर लोगे तो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। भोले शंकर भगवान की। आप बताओ क्या बात है? तेज बोलो। गुरुजी अब दर्द ना आए। क्या हो रहा था वहाँ पर? कमर से भी नहीं बैठा जा रहा, दर्द है ना। फिर अब अब ना। बोले कृपा है ना? कोई दिक्कत हो तो और बताओ। बोलो शंकर भगवान की जय। हम सदा उनको भजेंगे जो जहर हंस के पिए। हम नमन उनको करेंगे जो जहर हंस के पिए। जो रहे अमृत के पीछे, सोचो वो क्या देव है। जो रहे अमृत के पीछे, सोचो वो क्या देव है। जगत के खातिर विष पिया जो, वो बने महादेव है। हम नमन उनको करेंगे, हम नमन उनको करेंगे जो सदा सबको दिए। हम सदा उनको भजेंगे जो जहर हंस के पिए। हे शंभू ओ भोले मेरे डमरू वाले,
ये जीवन मेरा है अब तेरे हवाले। हे शंभू ओ भोले मेरे डमरू वाले, ये जीवन मेरा है अब तेरे हवाले। हे भोले तुम्हें कोई मन से पुकारे, हे भोले तुम्हें कोई मन से पुकारे, भोले सबकी नैया है तेरे सहारे। सबका उद्धार करो तुम, तेरा ये दर छोड़ के और कहाँ जाना है, तेरे सिवा भोले कोई ना ठिकाना है। तेरा ये दर छोड़ के और कहाँ जाना है, तेरे सिवा भोले कोई ना ठिकाना है। तेरे ही चरणों में भोले हमको रहना है। रूठो ना भोले मेरे तुमसे इतना कहना है, मेरे भोले त्रिपुरारी। देखो सभी भक्तों से कहा जाता है कि भगवान की भक्ति जैसे बरसात हो गई, और बरसात में भी भक्त नहीं माने आ गए, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करते हैं इसीलिए आ गए। और जिसे लगता है कि बारिश हो रही है अब कैसा जाया जाए, और उसके दिल में भावना होगी तो बरसात क्या तूफान आ जाए उसमें भी बाबा के धाम पे पहुंचेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हमारे महादेव जो हैं, तुम सभी लोग जानते हो कि महादेव कौन है। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़कर। बोलो शंकर भगवान की जय। और ये गाना है स्लो मोशन में है, सब नहीं कर पाएगा, देखते हैं अगर बाबा हमसे करा दे। मगर गाना बहुत अच्छा है, देखना है प्रभु के, इस पे हम नृत्य करते हैं। वरना शादी पार्टी में तो हमें मोक्ष भी नहीं मिल सकता है, मिलेगा तो भगवान की भागवत में या शंकर भगवान के आगमन में। बोलो हर हर महादेव की जय। जिस दिन भुला दूं तेरी याद दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरी याद दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए पत्थर, जो दर्शन न मांगे तेरी बंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरी याद दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मुझे अपने चरणों से दूर न करना, मेरे भोले मुझको कभी ना भुलाना। मुझे अपने चरणों से दूर न करना, मेरे भोले मुझको कभी ना भुलाना। तेरे नाम से ही तो चलती है सांसें, तू ही तो सहारा है
इस जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए पत्थर जो दर्शन न मांगे तेरी बंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरी याद दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। बोलो शंकर भगवान की। गाना कैसा लगा था भाई सभी भक्तों को? बढ़िया लगा था कि नहीं? अच्छा लगा था कि नहीं? बोलो हर हर महादेव की। भैया अल्लाह रुका मत करो बस के कहते हैं बाबा कैलाश में सी रहते हैं, उन्हें किचड़ घाट पसंद नहीं है। वो कैलाश में इतनी दूर रहते हैं, शमशान में क्यों रहते हैं? वहाँ भूत रहते हैं और कोई नहीं रहता। ये दूरी क्यों बनाते हैं बाबा? क्यों? शांति चाहिए बाबा को। और आप कर रहे हो अशांति, तो वहाँ भूत आएंगे, बाबा कहेंगे जाओ तुम काम करके आओ। बाबा नहीं आएंगे, बाबा के बिना काम नहीं होगा। भूत क्या कर देंगे? थोड़ी बहुत देर के लिए शांति कर देंगे, उसके बाद में गुलगत हो जाएगी तुम्हारे अंदर। तो थोड़ी शांति बनाओ। बोलो आपको क्या दिक्कत है? क्यों उठ गया दर्द? बाहर गई तो वो चला ही नहीं जा रहा, एकदम पैर जाम पड़ गया मेरा। जाम पड़वा दिए तुम्हारे पैर किसी ने भी। यहाँ कैसे गया ये? हाँ? कैसे आ गया यहाँ? अब मार पड़ेगी, मार पड़ेगी इसमें। ये अंदर आ कैसे गया पता नहीं है इसके लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। चले बोलो शंकर भगवान की। मार मारी जाए इसमें बाबा, इनमें मार मारी जाए। हाँ भाई चल जा, लटका दो ऊपर, उसको ऊपर लटका दो। उल्टे पैर कर दो उसके, करो उसके उल्टे पैर करो उसके। करो उल्टे। हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारा कहना ये है कि देवता की भी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है जो बाबा के कार्य में हस्तक्षेप कर दे। ये तो छोटी मोटी आकृति है, जिंद खैसवारी, ये क्या करेंगी? इनमें तो बहुत बुरी मार पड़ता। पर ये आगे भाई भूतों के राजा हैं शिव जी, तो इसीलिए भाई भूतों का आने का आगमन कहाँ पे हो रहा है? देखो देखना, देखो तेज बोलो। अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा भाई। देखो उंगली लगा दी हमने, इंजेक्शन नहीं गया अंदर, पानी नहीं गया, खाली बिंदु लगा। बोलो शंकर भगवान की। आज के बाद तुम्हारा रोग खत्म हो जाएगा भोले की कृपा से। खाली भोले भोले कहते रहो, और चाहे शमशान में घूमते रहो, चाहे कहीं भी किसी गली में घूमते रहो। अगर कुछ कोई भी अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ दे तो भोले के भक्त के पास फोन कर देना। बोलो शंकर भगवान की। वो कर लेगा जो करना होगा। जाएगी तो पूरा ये फाड़ देगी ऊपर से अंदर से सब कुछ। अब भैया ये तो वो लग गो बाबा को, तो अभी हमने आपका ये लगाया बिंदु। ऐसी बिंदु में सारा संसार संभाले थे भोले बाबा के में। तो बताओ बिंदु लगाते सर में दर्द खत्म हुआ कि नहीं? भैया है वो। बोलो शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की आशीर्वाद। कैसे देख रहा हूँ इनके लिए, इनका नंबर लूंगा। हाँ तो लो यार, सत्संग वाले भिड़ गए मुझसे आके। सत्संगी गंगापंथी सत्संग है कोई है? गंगा नहाते हैं और कुछ ना करते। भगवान की। अरे भाई ये तो भाई बहुत बढ़िया बात है। भोले बाबा के यहाँ ना है और डेली रहते हैं, तो भैया कर रहे हैं भाई भगत, जो साथ में लगे हुए हैं वही कर रहे हैं। बोलो हर हर महादेव की। दर्द को डर लगे गुरु जी? तुम्हारी भी वही तो बताओ। हाँ बोलो क्या अच्छा लेके आए? बस 8-9 महीना बाद दवाई खिलाइए बताइए। अच्छा, तो कितने दिन में दौड़ा गिर जाता है? 4-6 महीना वाली। जल्दी कितने दिन में हो जाता है?
एक साल से नहीं जा रही है, जब तो एक बार हुआ है, एक महीना हुआ है। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और बताओ कोई बात। और इनकी परेशानी थायराइड की है। थायराइड क्या होता है? सिर में दर्द है। मजे नहीं आता, सब दर्द मारता हूँ। हिंदी में बोलो आप। अच्छा, तो दोनों की एक में कर दूं या अलग अलग कर दूं? अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग। शिव डमरू वाले ने मुझको बुलाया, शिव डमरू खड़े होकर भी मरीजों को देखेंगे वाले ने मुझको बुलाया, बाबा ने साचा दरबार सजाया, फूलों के हारों से मंदिर सजाया, फूलों के हारों से मंदिर सजाया, तेरे दरबार बाबा दौड़ा चला। अब चाहत है बस मुझको, अब चाहत है बस मुझको तेरे दर्शन पाने की, मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। सुबह में उठकर सबसे पहले याद मैं करता हूँ, ओ देख तेरी तस्वीर को संभव उसमें रहता हूँ। सुबह में उठकर सबसे पहले याद मैं करता हूँ, ओ देख तेरी तस्वीर को संभव उसमें रहता हूँ, मेरा मन करता है हरदम। एक प्रसाद ये है, और ये है कहाँ से बताओ जरा? बिजोरा बिजोरा। बिजौरा से। क्या समस्या थी लड़की को, किस खुशी में बनवाया? लड़की परेशान हो गई थी, इसकी जो वेगस नस है ना, वो ब्लॉक हो गई थी। हाँ। और ये इस लड़की कोमा की? में थी बिल्कुल एकदम, मतलब 3 दिन वेंटिलेटर पे रही थी। उसके बाद मैं 2 दिन फिर वैसे आईसीयू में रही। हाँ। उसके बाद फिर मुझे गुस्सा आई, गुस्से में मैंने वहाँ से निकाल के सीधा यहाँ भेज दिया। अच्छा, यहाँ पर दरबार पर महादेव के पर अब सही है। अब सही है ना? बोल भी रही है। हाँ, बोलो बेटा, हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। जब ये लड़की बाबा की कृपा से बोल गई, और 2-2.5 लाख रुपए लग चुका था, मगर बाबा की कितनी बड़ी कृपा। और भाई दूसरा भंडारा ये है, ये दूसरा भंडारा, यहाँ पर कोई फेंक नहीं है, ये भंडारा इनका है। बताइए आपने किस खुशी में भंडारा कराया? मैंने इस खुशी में कराया, मैंने ये बोला था भोले बाबा, हाँ। मेरी बच्ची का ठीक ठाक घर मिल जाए, ठीक ठाक बर मिल जाए। अच्छा, फिर मिल गया? हाँ, मिल गया। उसकी खुशी में बढ़िया घर मिला, बढ़िया भर मिला, तो उसकी खुशी में भंडारा। हाँ, भंडारा। बोलो शंकर भगवान की जय, देवों के देव महादेव की, हर हर महादेव की। 4 महीने के बाद वो लड़की बदल गई, बदलने के बाद वो उसको भूल गई। फिर उसको दोबारा उसे याद आया कि मैंने गलत किया है भगवान की भक्ति छोड़कर, और ये इंसान है, ये बदल जाएंगे, मगर एक मेरा महादेव है, वो कभी भी नहीं किसी से बदलता। वो हर सांस तक तुम्हारे साथ है, मरोगे तब भी जीवन देगा, और कुछ करोगे तब भी सब कुछ देगा। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर। अगर प्रेम करो तो सच्चा करो। कृष्ण भगवान ने प्रेम किया था, सच्चा किया था, राधा को नाम को अमर कर दिया। आज भी राधा राधा नाम आता है, मगर उन्होंने प्रेम सच्चा किया। मगर हम नकली प्रेम क्यों कर रहे हैं? किसी को धोखा मत दो भाई, नकली प्रेम मत करो। बोलो हर हर महादेव की जय। मैं आपको सही बताऊंगा एक रास्ता। बाबा भोलेनाथ हमारे कौन है? महादेव। आदि अनंत कहा जाता है उनको। जब कोई नहीं रहेगा फिर भी हमारे बाबा रहेंगे, जब सब कुछ होगा तब भी हमारे बाबा हैं, और जब संसार नहीं रहेगा फिर भी हमारे बाबा रहेंगे। तो भैया बाबा को मानते रहो और उनसे सब कुछ पाते रहो। देवता तो देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। तो भैया आप लोग पल्ला झाड़ के लेना चाहते हो या छप्पर फाड़ के लेना चाहते हो? जब छप्पर फाड़ के देंगे तो भैया वो सब कुछ दे देंगे। मेरे बाबा पहले परीक्षा लेते हैं भैया। आप सुन लो, ये काम सुन लो चाहे इस काम सुन लो। आप भक्ति करने आते हो मगर मजबूत होकर आना यहाँ पर। मेरे बाबा परीक्षा लेते हैं, अगर परीक्षा में आप पास जाओगे तो मेरे बाबा
उसको सब कुछ दे देते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। तो भैया सबसे मेरा यही कहना है, भगवान का नाम लेते रहो और शमशान में लेटते रहो। अगर कोई भी भूत तुम्हें परेशान कर जाए, कोई भी शनि तुम्हें परेशान कर जाए, कोई भी राहु तुम्हें परेशान कर जाए, ये गारंटी उसका भक्त लेता है। बोलो हर हर महादेव की जय। शंकर भगवान की हर हर महादेव की। विनोद भैया 2 शब्द बोल दो। हाँ रुक जाओ, बोलो बोलो। शंकर भगवान की जय। हाँ बोलो भैया। आज के एक मौसम को देखते हुए एक कहानी मुझे याद आई कि एक गांव में 2 मित्र रहते थे। दोनों ही अपने अपने तरीके के भक्त थे। तो नदी पार था मंदिर, तो एक तो करते थे बाबा की भोलेनाथ की आराधना और एक जाते थे तो वो भोले बाबा की शिवलिंग में मारते थे चप्पल। तो चलता रहा उनका क्रम भाई। नदी में आ गई बाढ़। जैसे आज बारिश हो गई तो नदी में बाढ़ आ गई, तो जो आराधना करता था भोले की वो गया, वो बोला अरे नदी में भाई तो जले आज तो मैं तो जा नहीं रहा। और वो गया जो चप्पल लगाता था, वो गया नदी में जल है, लेकिन मुझे तो जाना ही है आज नियम से। मैं तो नियम करता हूँ। मैं तो नियम करता हूँ भाई, चाहे मैं डूब जाऊँ इसी में। उसने नदी में बांस लगाया, बांस लगा के वो पल्ली पार पहुंच गया और अपना नियम करके वो वापस आ गया। जब वो वापस आया था तो आराधना वाला बोला कि भाई आज मंदिर नहीं गया तू? क्या मैं तो घूम आया, तू नहीं गया? अरे कि भैया मैं तो डूब जाऊंगा, मैं ना जा रहा हूँ। अरे कि यार मैं तो घूम आया। कि तू कैसे गए हो? कि मैं ऐसे गए हो। कि फिर कि चल आज चल रहे हैं। कि चल तू कैसे गया था? कि मैं ऐसे गया। वो अपने तरीका से उसको ले गया। वहाँ जाके बोला कि देख तेरी आराधना में कितनी शक्ति है और मेरी आराधना में कितनी शक्ति है। कि तू भोले बाबा को बुला ले, कि मैं भोले बाबा को बुला लूं। बोलो शंकर भगवान की। उसने बहुत तेरी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बहुत किया, लेकिन भोले बाबा नहीं आए। जो चप्पल लगाता था उसने कहा कि बाबा या तो आ जाओ, वरना 5 तो मैं पहले मार गया हूँ, फिर लगाना चालू कर रहा हूँ। भोले बाबा तुरंत आ गए कि बस भक्त मैं आ गया। वो आराधना वाला बोला कि बाबा मैं इतनी सेवा करता हूँ तुम्हारी, आप फिर भी नहीं आए। और ये चप्पल लगाता है, आप फिर भी आ गए। कि इसकी श्रद्धा ज्यादा है मेरे प्रति। इसने बोलो शंकर भगवान की परीक्षा ली थी कि कौन धाम पे आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। बोल शंकर भगवान की जय। भैया शंकर भगवान की जय। ठीक है महाराज। अरे कुछ बताओ, भोले बाबा कैसे थे? सही थे। अच्छे भोले बाबा बढ़िया है। बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? क्या पहनते थे? बोलो हर हर महादेव की। बोल दो ऐसे ही? हाँ बोल दो ऐसे ही। क्या आप जानते हो भोले बाबा के पास सब कुछ है? सब कुछ है भोले बाबा के पास। तीनों लोगों की शक्ति है और नदी जैसा वाहन है और गणेश और पार्वती जैसे पुत्र हैं और पार्वती जैसी अर्धांगिनी है उनके पास। फिर भी भोले बाबा कहाँ रहते हैं? शमशान में। शमशान में क्या पहनते हैं वो? मृगछाला। और वो क्या लगाते हैं? भस्म। तो इसलिए भोले बाबा एक सबक सिखाना चाहते हैं हमारे जनता को, पब्लिक को। कभी भी अपने जैसे कभी भी इतना घमंड नहीं करना चाहिए किसी को भी। जो भोले बाबा का भक्त है वो सरल और सीधा ही रहेगा। भोले बाबा हमारे एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। हर हर महादेव। परमात्मा है वो, इंसान नहीं परमात्मा है। बोलो शंकर भगवान की। बोलो बोलो बोलो। भोले बाबा क्या लगाते थे? भस्म। और महादेव किसका जाप करते थे? राम जी का। काल आयो। हाँ 1 किलो जलेबी। हाँ हमारे बनियान जुर्रा लायो। बहुत अच्छे। बोलो शंकर भगवान की। कुछ बताओ मास्टर साहब। गुरु जी। हाँ भैया मेरे भक्तों, गुरु जी के वचनों पे हमें और आपको चलना है। और ये साक्षात उदाहरण है इस लड़की का। ये घर बर्बाद हो जाता और देखो इन्होंने हिम्मत बांधी तो यहाँ पे लेके आए। आज देखो हमारे सामने बिल्कुल लड़की बिटिया हमारी स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। बोलो शंकर भगवान की। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं बाबा मैं तेरी आरती, उतारूं बाबा
बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं बाबा मैं तेरी आरती, उतारूं बाबा मैं तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो बाबा, भव में फंसी नाव मेरी तार दो बाबा। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो बाबा, भव में फंसी नाव मेरी तार दो बाबा। बिन तेरे इस जहां में ना है ठिकाना, उलझनों में मैं फंसा हूँ आके सुलझाना। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी। बराबर में खरीदो 3 लाख रुपए खरीदो, तो फिर अब कब बिला रहे हो तुम्हारे घर? तुम्हारी इच्छा हुई है जो भाई हमारी इच्छा हुई है। सोमवार नहीं आ पाए हम, मुझे कोई सो दिन चुन ले, इतवार चुन ले चाहे शुक्र चुन ले, बोलो शंकर भगवान। हमारे घर में ओदना से पवित्र हो जाए, ओदना से कोई समस्या नहीं आए तुम्हारे घर में, गारंटी है। वो समस्या हम ले आए, अब ले आए पकड़म, ठीक है। हर हर महादेव की जय। तो इनके घर में कोई, इनका कोई दादा था, मतलब दादाजी हैं कोई? बाबा से भी बड़ा एक और बाबा था। कालों का काल भोला मेरा महाकाल है, कालों का काल भोला मेरा महाकाल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। गर्दन तक बांध दूं एक ही जगह। बोलो शंकर भगवान की जय। आधा है चंदा सर पे गंगा की धार है, आधा है चंदा सर पे गंगा। अलग को धीरे मारना जरा, हाँ ऐसे ही, हाँ हाथ लगाना है। अब देखना जरा क्या लग रहा है। हाँ अब कहीं तो कुछ घूम रहा नहीं कुछ, बस बस बस। हाँ मैं सुन, मैंने आपको उसको अब उसे बंद कर दिया यहाँ पे, अब वो कहीं नहीं जाएगा। अब आप सही होने का तुम्हारा टाइम आ गया। अब कोई दिक्कत, पेट में दर्द, कोई समस्या? शंकर भगवान की जय। धार है बस मेरा माए तन पे मेरा करतार है, बस मेरा माए तन पे मेरा करतार है। बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव महादेव की जय। हर हर महादेव की जय। देवों के देव महादेव की जय। कभी तो नैया पार करोगे हो दर छोड़ के, हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो दर छोड़ के।
जैसे औरों के किए हो दुख दूर बाबा, आस पूरी होगी मेरी भी जरूर बाबा। जैसे औरों के किए हो दुख दूर बाबा, आस पूरी होगी मेरी भी जरूर बाबा। हो मेरे सपने भी, हो मेरे सपने भी हो के दयालु, मेरे पे उपकार करोगे हो। तो कहाँ से आए हो बताओ? कमोना। पहली बार आए हो? क्या अच्छा लेके आए हो बाबा के धाम पे? बाबा के धाम पे मैं परेशानी में जान मेरी ज़्यादा है, दर्द होता है। परेशानी में जान है या पैर में दर्द है? पैर नहीं, यहाँ से यहाँ पे तो दर्द है और शुगर की बीमारी भी है। अच्छा जी। तो डॉक्टरी तो कराई होगी? हाँ डॉक्टरी करवाई। भाई सबसे हमें यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर भी हमारे भगवान का रूप होते हैं, उनको सबसे पहले हमें दिखाना चाहिए। जब हमें कोई मर्ज हमारी सही नहीं हो रही है तो परमात्मा के धाम पे आना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ चले जाओ लूटने खाने वाले के यहाँ, तो वो तो तुम्हारे पैसे लूटेंगे। इस जगह पे आप मत जाओ। जो अच्छा आपको लगे धाम प्रभु का, जो बताते हो प्रभु के बारे में, वही आपको मोक्ष दे सकता है, वही आपको रास्ते पे ला सकता है, वरना आपको वो खेलने कूदने वाले रास्ते पे नहीं लाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। अब मत गाड़ियों शांति देखो। हमारा कहना ये है कि जयकारा मारने से हमारा भजन कम नहीं हो जाएगा और हमारे पास से कोई दौलत नहीं चली जाएगी, और दौलत अगर चली भी जाएगी तो कुबेर की जाएगी। भगवान चाहेंगे तो कुबेर को खुद कदम में ला देंगे भोले बाबा, क्योंकि सबको दिए हुए उनका ही है। तो भैया डरो मत भगवान की भक्ति करने में। सांसें भी भूल जाती है तुम्हारी जयकारा लगाने में, तो जयकारा लगाते रहो। मर भी जाओगे तो मोक्ष मिलेगा, इंसान का ही जन्म मिलेगा। बोलो हर हर महादेव की। बाबा में वो साहस है, अगर एक बार निकल जाएं और एक बार कह दें तो सारे काम फतेह हो जाते हैं प्रभु की कृपा से। अब बताओ आप, इंजेक्शन लगाते हैं तुम्हारा, क्या इंजेक्शन तक झेल सकते हो आप? ये तो पता नहीं है मुझे कितना झेल सकते हो आप? 5 झेल लोगे इंजेक्शन? झेल लोगे? कुछ समस्या तो नहीं आएगी? हर हर महादेव तो झेल लोगे तुम, पता चल गई मुझे। पैरों पे है तुम्हारे? खड़े आ जाओ। वो वाला गरम हत्ती मत लगाओ। तेरी छाँव में रहना है, तेरे चरणों में जीना है। तेरी छाँव में रहना है, तेरे चरणों में जीना है। हर सालों में लगता है सावन का ये मेला है। सावन के टाइम पे बारिश थी, अगर बाबा चाहते तो दरबार नहीं लगता। बाबा को अपना दरबार लगाना था और इंद्रदेव को बारिश बरसवानी थी, क्योंकि इंद्रदेव का भी मान रह गया और यहाँ शिव जी का भी मान रह गया। ठीक है, तो सभी से है शांति बनाओगे तो सबका कष्ट दूर होगा। तो भैया सबसे हमारा ये कहना है कि बाबा में शांति बनाओगे तभी बाबा साथ है। अगर अशांति करोगे तो भैया बाबा ना है, फिर तो बहुत करेंगे तुम्हें शांति में। बोलो शंकर भगवान की। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने तुमको जी भर के देखा नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। महादेव क्योंकि उन्हीं का ही जाप करते हैं प्रभु, उनके बिना रहते नहीं है। क्योंकि राम जो है ना बहुत श्रद्धालु हैं हमारे प्रभु राम। और हनुमान जी उनके चरणों में क्यों रहते थे? जो हनुमान जी के जितना पावरफुल कोई था नहीं, मगर फिर भी उनके चरणों में रहते थे। जब हनुमान जी उनके चरणों में रहते थे तो राम क्या है? राम परमात्मा है। बोलो शंकर भगवान की। जंगल में शेर धारता है, बब्बर शेर होता है, वो धारता है ना, तो छोटे मोटे जानवर सारे किनारा कर जाते हैं, भाग जाते हैं उसके डर के मारे। और जहाँ पर होकर मेरे बाबा गुजरते हैं वहाँ काल भी अपने घुटनों टेक देता है और दया की भीख मांगता है कि बाबा छोड़ दो मुझे। काल कितना बड़ा है, तीनों लोगों के प्राणियों का प्राण निकालते हैं वो। अब जब चाहे जिसको अकाल मृत्यु में मार सकते हैं। जब वो कुछ नहीं कर सकता, महादेव के सामने छोटी मोटी आकृति क्या करेंगी?
बोलो शंकर भगवान की। भैया एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखो डॉक्टरों से हमें इतना प्रेम है क्योंकि डॉक्टरों की दवा अवश्य खाओ, ठीक है। पहले और कहीं मत भागो, किसी भगत पे मत भागो, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के पास जाने के बाद उस दवा से आपको आराम मिल रहा है तो फिर तो कहीं जाना ही नहीं है। अगर उस डॉक्टर की दवा से तुम्हें आराम नहीं मिल रहा है तो हमारे प्रभु महादेव के पास आओ, उसके धाम पर आओ, उसका जब आशीर्वाद होगा तो दवा भी आपकी लगेगी। अब बेटा इलाज तो कराया होगा थोड़ा बहुत कि नहीं, तो उससे कुछ लाभ मिला? फिर बोलो नहीं मिला। इंजेक्शन कभी लगा तुम्हारे कभी? जैसे हम डॉक्टर पे जाते हैं दवा लेने के लिए और हमने कई बार दवा लिया, हम पैसे दे के आते हैं, डॉक्टर बिना पैसे में दवा नहीं देगा। मगर हमारा क्या है, हमारे बाबा के धाम पर कोई पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है। अगर आप उसमें भी आने में भी अब आपको ज्यादा बोझा लग रहा है तो आ नहीं सकते आप, क्योंकि आपको जब तक आप श्रद्धा से नहीं आओगे जब तक आपको भगवान सच नहीं करेगा, यानी ठीक नहीं करेगा। जब आपका मन होगा कि हाँ भाई वहाँ पर हमारा अच्छा मन लग रहा है, वहाँ हमें जाना चाहिए, तो आधा रोग तो वैसे भी कट जाएगा तुम्हारा भोले कृपा से। अब देखो अभी लड़की के पेट में दर्द है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम इंजेक्शन तो लगाएंगे नहीं, हम बाबा का आशीर्वाद ही तो देंगे और देखते हैं क्या इनका दर्द बंद होता है क्या भोले बाबा की कृपा से। बोलो शंकर भगवान की जय। कहाँ होता था? सर में होता है, सर पे लग गया, पैर में लगता है। देखो भैया कुल मिलाकर 3 इंजेक्शन लग गए। 3 इंजेक्शन का मतलब डॉक्टर 3 इंजेक्शन लगाएगा तो दवा पैसे की तो मरीज ठीक हो जाएगा। अब ये इंजेक्शन लग गया यहाँ पर, ये दवा अंदर नहीं गई, ये ऊपर ही दिख रही है अभी तक। और कहाँ होता है? पेट में। पेट में तुम्हारे हाथ से लगाओ, लगाओ बेटा, कोई बात नहीं, लगा लेंगे, लगा लो। तो आपका कितना दर्द था? वहाँ दर्द था, अब यहाँ आ गए तो यहाँ नहीं है, हैं? तो हम सदा उनको भजेंगे जो जहर हंस के पिए, हम नमन उनको करेंगे जो जहर हंस के पिए। जो रहे अमृत के पीछे। पत्नी लाओगे? ये हमारी पत्नी है, अपने बहन बहनों के कहने में चलती है। ये पत्नी? तो ये चेहरा साफ करवा हुआ है या इतनी सुंदर है ये? फोटो के मोबाइल से सब हुआ है। मोबाइल से साफ बस है, काली ऐसी है, हैं? बोलो शंकर भगवान की। तो अब ये क्या चाहते हो तुम? इन्हें बुलाना चाहते हो? हमें सही सलामत रहे। सही सलामत रहे। क्या कहते हैं तुम्हें? आना चाहती बहन बहनों कहते मैंने तुम्हारी क्या बात ना मानते? कोई बात ना मानने। कौन सी बताओ? कोई बात ना मानते, कोई कैसी बात? कैसी भी कह दो ना मानते। बालक हैं? 2 साल बाद भी हैं। बोलो शंकर भगवान की। चलो तो कोई बात ना है, जाओ तुम्हारा काम आ जाएगी। सोचो वो क्या देव है जो रहे अमृत के पीछे, सोचो वो क्या देव है। तेज बोलो। फिर चक्कर आते हैं, चक्कर आके पलटी आते हैं, और न मालूम न कैसा शरीर। अब तो यार टाइम सब कुछ। कहाँ चक्कर है तुम्हें बताओ, मिल रहे। अब चक्कर बताओ कहाँ कहाँ? अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है? सर में तो काम में मन नहीं लगता। हाँ, वो घर में पड़ा है। घर में पड़ा है। तो तुम्हारा लड़का मोबाइल तो ना चला, तो घर में पड़ा है क्या? हाँ चलाता। अच्छा तो ठीक है, कोई बात ना। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बात करता होगा कहीं न कहीं कुछ। अरे कोई बात नहीं, बीबी है तो क्या है, हम बता देंगे उसका रहस्य। अब और बताओ और क्या करता है? और छोटे वाला लड़का जेसीबी चलाता है, वो पैसे नहीं देता।
छोटा वाला लड़का इनका जेसीबी चलाता है और जेसीबी क्या रुपए घंटे कमाती है बताओ? 24,000 रुपए महीने और 1 भी रुपया नहीं देता। तो 10,000 आपको देने चाहिए और 14,000 उसको रखने चाहिए, या फिर कम से कम 5,000 तो देने चाहिए। तो तुम क्या चाहती हो बताओ, आज बता दो। बालक सब सुधर जाएं, हैं? मगर तुम्हें बाबा को नाम लेना पड़ेगा ज्यादा। बोलो शंकर भगवान की। जो 12 साल तक नहीं सोए थे, राम जी के भाई, और ये कौन सा लक्ष्मण पैदा हो गया जो जेसीबी में 24,000 कमाता है और माँ को पैसे नहीं देता? ये कोई राक्षस शक्ति हो सकती है। बोलो शंकर भगवान की। जगत के खातिर विष पिया जो बोलो कहाँ से आए हो? महादेव है। हरदोई से। तो तुम ग्वार जाओ? जोर से बोलो जी। हाँ भाई ये ग्वार जी। आप बोलो कहाँ इच्छा है तुम्हारी? अरे बताओ ना, इच्छा नहीं बताओ जब तक बाबा ने मालूम के अंदर पड़ी है भाई। भोले बाबा जब तो आशीर्वाद दिए जब तुम इच्छा बताओ। बताओ इच्छा कहाँ है तुम्हारी? कैसे? उल्टे सीधे सपने आते हैं। हाँ तो मैं समझ गया। और तुम्हें? तुम क्या फिर इच्छा लेके आए हो? दुकान कौन सी है? बाकी मेहंदी की? अच्छा मेहंदी पे वो नहीं आ रही, बुकिंग नहीं आ रही है? तो ठीक है। बोलो शंकर भगवान की। करेंगे हम नमन उनको करेंगे जो सदा सबको दिए। हम सदा उनको भजेंगे जो जहर हंस के पिए। हम नमन उनको करेंगे जो जहर हंस के। अपना काम समझ रहे हो, बस बस यही बात है और कोई बात नहीं है। किसी की मजबूरी समझो, हल्ला मचाओ, किसी का काम हो जाए और हल्ला रुका में मरीज कटेगी नहीं मर्ज उसकी, तो बीच में मर्ज को हल्ला ही उड़ा ले जाएगा। तो परिक्रमा गंगा जी देव है कहाँ? कहाँ पे भैया खत्म? रामघाट। डंडा तो भरी में गया होगा। हाँ डंडा तो भरी में गई गोल लल्ला गया होगा, डंडा तो भरी में। और फिर उसके बाद? साल मरना हो जाते मेरे पति खत्म है अभी कोई दिन कोई तारीख। अब क्या है तुम्हारे घर में? अब क्या छोरा है और क्या बच्चा छोड़े छोटे वाहन बहू ने। अच्छा और अब ये आई कहाँ से हो तुम? पहली बार आई हो? पहली बार आई और अभी दिनों तक मौत और साल भीतर और मौत। बोलो शंकर भगवान की। अगर तुम हमारे शरण में आ गए बाबा के में, उनकी हैसियत नहीं है। अगर तुम्हारी कोई भी मौत करके दिखा दे तो उसको अगर जमीन में नहीं गाड़ा तो हम भी भक्त नहीं है महादेव के। हम सदा उनको भजेंगे। भैया जो इनके साथ जो रहता है हड्डी का ढांचा, केवल पसलियां मांस नहीं है, ठीक है। अब उस मांस नहीं है, अब इनका कर दिया बंदोबस्त, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हो गया। अब ये खाट बिछा लेंगी यहाँ जहाँ पे भी सोएंगी तो वो और पास घूमेगा। अगर इनसे हाथ भी टच हो गया उसका सारा जल जाएगा बुरी तरह से, ऐसा हो जाएगा कि गया मैं तो काम से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भगवान की भक्ति करो और शमशान में चले जाओ। अगर डर लग जाए जहर हंस के पिए। हम चेहरा उसका बेकार है बिल्कुल, ठीक है। वो इनको दिखाई देती है, इनके साथ रहते हैं, ठीक है। अब आपको बचना है उससे कि नहीं है? बचना है तो बस महादेव महादेव कहते रहो और महादेव से सब कुछ पाते रहो। बोलो शंकर भगवान की। पैसा का ठिकाना बहुत ज्यादा दिक्कत है इसको, मगर बाबा के सामने 0 बाई 0 बाई दिक्कत रहती है। बाबा के सामने नहीं बढ़ती कोई दिक्कत, मगर ये बाबा की भक्ति में रहेंगे तो सब कुछ होगा। देखो अभी इंजेक्शन तो हम लगाएंगे नहीं, केवल बिंदु रख के देखते हैं क्या होता है टारगेट में। चल आजा, अब पहले तू आजा, चल। अभी तो ठीक तुझे बाद में करूंगा, चल आ जा अब तू। बोलो शंकर भगवान की।
जितने भी हमारे जो भक्त हैं भोले बाबा में जो भी जुड़े हुए हैं, सबसे हम एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर भक्ति में जुड़ना है तो उसमें आस्था आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा भोलेनाथ परीक्षा अवश्य लेते हैं, और जो परीक्षा में खरा निकला उसको बाबा तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं और उसके हर रोग धोग परेशानी सब काट देते हैं मेरे बाबा। मगर बाबा चाहते हैं कि ये कुछ करके आया है, कर्म करके आया है, तो इसको अगले जन्म में, ये इस जन्म में भी भुगते। मगर उसमें क्या है, जब परीक्षा चलती है तो लोग अपना अपना विचारधारा बदल देते हैं। जैसे ये वो नहीं समझते कि मोक्ष किस चीज से मिलेगा। अरे मोक्ष तो हमारे शिव जी दे सकते हैं, क्योंकि सारे देवता उसी में से निकले हुए हैं। तो सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम धन के पीछे भी बहुत भगते हैं। अब जैसे हमारे आरे का सहारा परमात्मा खाटू श्याम है, तो कृष्ण भगवान का उन पे आशीर्वाद है, तो वो जल्दी करो मनोकामना पूरी करते हैं, तो इसीलिए हम जल्दी उसी में भग जाते हैं। पर ये हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें दौलत चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। तो भैया सभी से मेरा यही कहना है कि मोक्ष तो परमात्मा शिव ही दे सकते हैं, उसके लिए हमें डटकर उनकी भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति भी ऐसी करनी चाहिए कि 24 में 10 घंटे तो हमें नाम जप करना चाहिए महादेव का, क्योंकि महादेव की भक्ति पाकर सब देवताओं ने उन पर आशीर्वाद लिया है। तो हम क्या, तो इंसान है, हम भी कर सकते हैं इस काम को। बोलो शंकर भगवान की। अरे बोल जल्दी बोल, क्या चाहिए, क्या चाहिए, कुछ चाहिए इससे? अरे इससे कुछ चाहिए? हाँ कुछ बोलोगे, जवान है शरीर में कि नहीं? हाँ क्यों आए हो? हाँ क्या चाहिए, बोलो बोलो बोलो। हाँ कुछ चाहिए कैसे? इतनी ताकत है शरीर में? ये तो परेशान हो गया भाई, ताकत होती है इनमें बहुत, और ये अभी ताकत भी नहीं दिखा रहा अपने। हाँ